बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकम पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला इस वक्त इमरान खान साहब से जारी था, लेकिन अचानक से हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो चुका है और हवाएं जो हैं वो मुड़ना शुरू हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, इमरान खान साहब के लिए, कारकुनान के लिए और रहनुमाओं के लिए 9 मई के प्लांटेड वाक़े के बाद जमीन तंग करना शुरू हुई, उनके गिर्द शिकंजा तंग किया गया, पीटीआई को तोड़ा गया, इमरान खान को आइसोलेट करने की कोशिशें की गई और इसमें जो प्लांटेड वाक़या था 9 मई का उसको बुनियाद बनाया गया। लेकिन अचानक से चीजें जो हैं वो तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं और इमरान खान साहब ने एक गेम का पांसा पलट कर रख दिया है। मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि जनाब इमरान खान साहब ने आज तुरप का ऐसा पत्ता खेला है, आज ऐसी चाल चल दी गई है इमरान खान साहब की जानिब से कि सब देखते रह चुके हैं। हक्का बक्का रह गई है पीडीएम की हुकूमत और पीडीएम की हुकूमत जो इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर को आपस में लड़वाने की साजिश कर रही थी। अब नून लीग और जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। इन दोनों में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है और नई जंग लग चुकी है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। किस अंदर खाते हालात किस जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान भी बंद गली से फरार हो चुके हैं। उनके हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आप तक पहुंचाऊंगा। और तीसरी खबर पर जो हम बात करेंगे, एंकर इमरान खान रियाज, पाकिस्तान के सबसे मायना सहाफी, पाकिस्तान की सबसे सुनने वाली और जानने वाली आवाज जो है वो 25 दिनों से लापता हैं। उनके हवाले से भी एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, खुशखबरी आई है, वो भी आपके तक पहुंचाऊंगा। और आज की समाज का मुकम्मल अहवाल, उसका पोस्टमार्टम भी करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकम जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले 2 हफ्तों में चीजें जो है फाइनलाइज होनी है कि किसको कहां पर क्या सीट देनी है, किसके साथ क्या मामला तय होंगे। और इमरान खान साहब इस वक्त निजाम के साथ भिड़ चुका है। इमरान खान साहब ने टक्कर ले ली है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तमाम पूरे के पूरे निजाम को इस नंगा कर दिया, एक्सपोज कर दिया है और इस्टेब्लिशमेंट में खुलकर सामने आई, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हो गई, निजाम ने मशीनरी का इस्तेमाल किया, वो भी एक्सपोज हो गया। अब जनाब आपके सामने जो चीजें हैं वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर होती चली जा रही हैं और अवाम जहां पर खड़ी हुई है वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन जनाब बजट आने जा रहा है जून में और तकरीबन 3-4 दिनों के बाद बजट जो है उसको पेश किया जाना है। IMF पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने हर तरह की शराइत को पूरा कर लिया, लेकिन IMF जो है वो किसी सूरत पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, जो कि बहुत बुरी खबर है। हुकूमत नाकाम हो चुकी है IMF को मनाने के लिए। तो इस सबके अंदर बजट से कबल पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक बहुत अहम राब्ता हुआ है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट से कबल जो ये राब्ता हुआ है, IMF ने टैक्स आमदन का हदफ 10,000 रुपए से ज्यादा मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान ने IMF को मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए राजी कर लिया। पाकिस्तान ने IMF से स्टाफ लेवल माहिदे करने की दरख्वास्त भी की है और इससे पहले जनाब IMF जो है उसने अपने एजेंडे से पाकिस्तान से मुज़ाकरात निकाल दिए थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने दोबारा से जो खबरें आ रही कि राजी कर लिया है। लेकिन फिर भी पीडीएम की हुकूमत जो है उसको मजीद कामयाबियां हासिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने खतरे पर मौजूद है, लेकिन इनका सबसे बड़ा हदफ है इमरान खान साहब को आइसोलेट करना, PTI को तोड़ना, माइनस करना और इमरान खान साहब को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है। लेकिन जनाब पंजाब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को की जो बरियत है उसको चैलेंज कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने जो बरियत के खिलाफ दरख्वास्त है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी है और दरख्वास्त में यास्मीन राशिद और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में यह मजीद कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने हकायक के बरअक्स यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। यास्मीन राशिद ने जिना हाउस पर हमला करने वालों की क़यादत की और तमाम सबूत होने के बावजूद सदर PTI पंजाब को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला करार दिया जाए और 3 जून को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज कर दिया था। लेकिन पंजाब हुकूमत जो कि खूनी हुकूमत है, जो कि गैर आईनी हुकूमत है, बेगैरतों की हुकूमत है और निगरानों के निगरान इस पंजाब को हाईजैक कर चुकी हैं, तो निगरानों के निगरान ही ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ एक
नया महाज खोलने की कोशिश की गई है कि उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाए। और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी गिरफ्तार हैं। उनकी नजरबंदी जो है वह आज रावलपिंडी बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का उन्होंने कलअदम करार दे दी है और उनको फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। माजी में जो कुछ हुआ उसे छोड़ दें, आइंदा ऐसा ना हो, हर चीज मजाक नहीं होती। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के रिमार्क्स और दरख्वास्त पर समाअत जो है वो जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की है और सरकारी वकील ने दरख्वास्त पर मोहलत की इस्तदा की, लेकिन जनाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शाह महमूद कुरैशी खिलाफ जो सबूत हैं उनको पेश किया जाए, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना हुआ। तो शाह महमूद कुरैशी जो है उनको 3 MPU के तहत नजरबंद किया गया था और वो नोटिफिकेशन जो है वह आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने कलअदम करार दे दिया है। तो उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म जारी किया गया है। अब क्या नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही, क्या सारा मामला, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो PTI छोड़ने के लिए किसी सूरत जो है वो तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब आज जो एक बहुत बड़ा बगल बच्चा है जो मुंशी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनके कुछ अहम रिमार्क सामने आए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। PTI ममनुआ फंडिंग जब्तगी से मुतल्लिक शोकाज नोटिस पर समाअत के दौरान PTI के वकील अनवर मंसूर का कहना था कि इस सियासी जमात पर ज़मीन बहुत तंग कर दी गई है। इस मामला इंतहाई संजीदा नौयत का है। नामालूम अफराद हमारे दफ्तर से सारा रिकॉर्ड उठाकर ले गए हैं और इस वक्त PTI दफातर बंद और ओहदेदार रूपोश हैं। वकील अनवर मंसूर ने केस में जवाब जमा करवाने के लिए मजीद 1 माह का वक्त देने की इस्तदा करते हुए कहा कि रिकॉर्ड के हसूल के लिए मुख्तलिफ ज़राए से कोशिश कर रहा हूं और रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी पर अब क्या दलाइल दूं। और चीफ इलेक्शन कमीशन का कहना था कि केस ममनुआ फंडिंग की जब्तगी से मुतल्लिक है। इलेक्शन कमीशन मरकजी केस का फैसला सुना चुका है और इलेक्शन कमीशन ने हकायक की बुनियाद पर मरकजी केस का फैसला सुनाया और मरकजी केस का फैसला चैलेंज करना है तो मुतलका फॉरम पर जाएं। तो जनाब मजीद वक्त दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरखास्त मंजूर कर ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नामालूम अफराद किस तरह से PTI के दफातर पर छापा मारे और बिल्कुल MKM वाला हाल किया जा रहा है जो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ किया गया था। ये जनाब सारी सूरत हाल जो मैं आपको बता चुका हूं कि इस PTI के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं और अगले 2 हफ्ते जो हैं वो बहुत फैसला कुन हैं। बंद कमरों के अंदर तमाम लोग जो हैं वो सर जोड़कर बैठे हुए हैं और इस वक्त फौज के अंदर भी, इदारे के अंदर भी इमरान खान की मकबूलियत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। ये भी मैं आपको अंदर की खबर जो है वो बता रहा हूं। लेकिन जहां इस हद के अंदर एंकर इमरान खान रियाज साहब के हवाले से मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि कल रात जो है क्योंकि 7 जून को समाअत थी और 6 जून की रात को पुलिस वाले जो हैं यानी कि जो डॉक्टर उस्मान है IG पंजाब हैं आपके सामने की बड़ा जलील किस्म का शख्स है और इसको गालियां देने का दिल करता है कि जिस तरह से इस शख्स ने पूरी पंजाब हुकूमत का मजाक बनाकर रख दिया है, जिस तरह से इस शख्स ने रियासत का मजाक बनाकर रख दिया, इसका अलग से हिसाब होगा। लेकिन कल एक रात खबर चलती है कि हम इमरान खान रियाज को बाजियाब करवाने के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और सर्च ऑपरेशन के जरिए उनको जो है वो बाजियाब करवाया जाएगा। तो आज पंजाब जो के अटॉर्नी जनरल हैं वो पेश हुए हैं अदालत के अंदर, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए, उन्होंने जनाब दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि हमें अगवाकारों की फोटो जो है वो क्लियर नहीं मिल रही, यानी कि जो लोग जो हैं वो वीगो डाले के अंदर आए और जनाब वो एंकर इमरान खान रियाज को जेल से अगवा करके लेके हम उनको शनाख्त नहीं कर पाए और जो जिस वीगो डालों में उनको बिठाया गया है उनके लिए हमें कुछ वक्त जो है वो चाहिए। लेकिन 25 दिन हो चुके हैं कि 25 दिनों के बाद आकर ऐसी बात करना कि जनाब हम तो उनकी शनाख्त ही नहीं कर पाए, हालांकि पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, वो अमीर भट्टी चीफ जस्टिस भी जानता है और उसका रिकॉर्ड बड़ा खराब है चीफ जस्टिस का। हमेशा मिसिंग पर्सन के अंदर ये शख्स जो है वो दोगली पॉलिसी लेकर चलता है और ये ताकतवरों का एक बहुत बड़ा हथियार है जो कि मिसिंग पर्सन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। और जनाब फिर एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम वीगो डाले वाले की रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में चेक करवा रहे हैं और फिर उसके बाद जनाब हम इस सारे मामले का पता करवाएंगे और हो सकता है जनाब अगर आप चेक करवाएंगे तो वीगो डाले की एक तो नंबर प्लेट नहीं लगी होगी और दूसरा अगर लगी भी होगी तो जनाब वो फेक नंबर प्लेट होगी, कोई भी ऐसा असल नंबर प्लेट के साथ किसी को अगवा करने नहीं आएगा। कोई इतना पागल का बच्चा तो है नहीं। और आप एडवोकेट जनरल 2023 के दौर में रह रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है और इसके आप रिमार्क से अंदाजा लगाएं कि किस कदर ये मेंटली सिक पर्सन है। और डॉक्टर उस्मान तो पहले ही कह चुके हैं कि जनाब एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं उनको अगवा करने के लिए अफगानिस्तान के नंबर्स को इस्तेमाल किया गया जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। लेकिन आज डॉक्टर उस्मान जो है वो एक और झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब सोशल मीडिया पर एक तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान रियाज जो है उनको जनाब अफगानिस्तान जो है वो भेजा गया है, वो वहां पर चले गए हैं, तो ये तासुर बिल्कुल गलत है।
अब आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है उनको उठाना है, उससे आपको अंदाजा लगाना है कि जनाब जो तासुर आज गलत दिया गया है, इसका वाज़ेह मतलब है कि एंकर इमरान खान रियाज पाकिस्तान के अंदर हैं, वो जिंदा हैं। कहा जा रहा था कि जनाब जो एंकर इमरान खान रियाज साहब हैं, उनके वालिद से जो खबरें चला शुरू कि वो दौरान हिरासत जो है वो वफात पा चुके हैं या वो खुदा न खास्ता फौत हो गए, ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो बिल्कुल झूठी खबर थी। एंकर इमरान खान रियाज साहब जिंदा हैं और इनके आज के जनाब दलाइल से अंदाजा होता है कि उनकी तबीयत अब ठीक होना शुरू हो चुकी है। जो दौरान हिरासत खराब हो गई थी वो अस्पताल में मुंतकिल थे, ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है। लेकिन आज के इस रिमार्क से बड़ा अंदाजा हुआ कि जनाब अब जो अगली समात है वो 16 जून को होगी और 16 जून को कुछ बड़ी पेशरफ्त हो सकती है और इमरान खान रियाज साहब जो है वो बादशाह हो सकते हैं, उनको हो सकता है कि वो अदालत के अंदर जनाब पेश भी हो जाए। लेकिन इस सब के अंदर मैं कुछ और भी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इमरान खान साहब का मुकाबला जो है वो इस जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ है और ये जो सारी सूरत हाल है, दोनों का चलना जो है वो नामुमकिन होता हुआ नजर भी आ रहा है। दोनों जो हैं वो एक साथ नहीं चल सकते, दोनों एक दूसरे की शक्ल भी पसंद नहीं करते। इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वो खुलकर इमरान खान को दबा रही है, वो खुलकर इमरान खान के खिलाफ सामने भी आ चुकी है। लोगों को अगवा करना, पार्टी तोड़ना, इमरान खान को आइसोलेट करना, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करवाना, ये सारे प्लान जो हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करवा रही थी। अब जब इमरान खान साहब जैसे वापस आए, उन्होंने धोखा रख दिया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और फिर इमरान खान जो है उनकी गिरफ्तारी होती है। 9 मई का वाकया जो है उसको बुनियाद बनाया गया और वो इमरान खान के गले डाल दिया गया है। लेकिन जनाब उस के अंदर इस वक्त कोई वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब के लिए फौजी अदालतें जो है वो खोल दी गई हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रही है। हालांकि पीडीएम की जमातें हैं, 13 पार्टियों का इत्तेहाद है, मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, अब 3 बड़ी जमातें हैं और ये तीनों जमातें अगले इलेक्शन में मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ सकती, इनकी कितनी औकात नहीं है। अगर ये अकेले के इलेक्शन लड़ेंगे, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुकाबला भी नहीं कर सकती और ग्राउंड की जो रियलिटीज हैं उस रियलिटीज के मुताबिक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 13 जमातें भी मिलकर इमरान खान साहब को हरा नहीं सकती और इस वजह से ये प्लान तैयार किया जा रहा है कि बजाय अक्टूबर नवंबर के इलेक्शंस जो हैं वो जनाब हम डिले करवाकर मार्च 2024 में करवाएं ताकि इमरान खान साहब जो है इसको नाहल भी कर सकें, इसको माइनस भी कर सकें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी खत्म कर सकें। अब जनाब मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो बनाना चाहते हैं। याद करें, समझना जरूरी है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो अगले प्रोजेक्ट हैं, उसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं बात काम भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी उस जानिब जो है वो मुड़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर फड्डा पड़ रहा है मौलाना फजल रहमान साहब का। मौलाना फजल रहमान किसी भी वक्त नून लीग को खैर बात कह सकते हैं, ये एक अंदर फटा पड़ा। अब नून लीग को आइसोलेट किया जा रहा है पीडीएम की जमातों के अंदर, नून लीग को खुदे लाइन लगाया जा रहा है और उनको अगला इक़्तिदार हासिल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मरकज में बिलावल भुट्टो आगे जा रहे हैं और वो अपने दौरे भी कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान भी जनाब अपने दौरे पर गए हुए हैं, वो वहां पर रिहायशी कर रहे हैं। तो पीडीएम के अंदर इस वक्त फूट पड़ना शुरू हो चुकी है और इमरान खान साहब को जो तुड़प का पत्ता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को यहां पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक विंडो खोलना होगी और उनको इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने होंगे। ये मैं आपको यहां पर बड़ी खबर दे रहा हूं कि इमरान खान साहब ये पत्ता खेलकर अपने हक में हालात बेहतर कर सकते हैं। तो नून लीग ने जनाब जो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब की पीठ पर छुरा खोंपा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वज़ीर दाखिला राना जो है वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ समेत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इससे कोई नतीजा हासिल नहीं हो सकता। यानी कि पीडीएम के अंदर फूट पड़ना शुरू हो गई और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जो इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी का प्लान है उसके खिलाफ आज नून लीग खड़ी हो चुकी है। पंजाब में कायद नून लीग नवाज शरीफ का वोट बैंक है जो किसी और को नहीं जाएगा और उन्होंने कहा कि बर वक्त इलेक्शन ना हुए तो 6 माह में मुल्क की मईशत मजीद खराब हो जाएगी। यानी कि इलेक्शंस जो डिले किए जा रहे हैं वो बिलावल भुट्टो के लिए किए जा रहे हैं और इस वजह से आज नून लीग भी इसके ऊपर खड़ी हो चुकी है। बर वक्त इलेक्शन मुल्क की माशी और दीगर मसाइल के हल के लिए नागुज़ीर है और अगर इलेक्शन ना हुए तो मईशत मजीद खराब होगी और इलेक्शन ऐसे होने चाहिए कि जिसके नताइज सबको कबूल हो, क्योंकि 2018 में होने वाले इंतखाबात के नताइज हमें और दीगर सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, तहम जमहूरियत की खातिर हमने मुफाहमत का रास्ता जो है वो अपनाया था और बिलावल भुट्टो ने कहा कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर पीटीआई ने मुखालफत की और चार्टर ऑफ इकॉनमी का इलेक्शन के बाद तय होना जो है वो जरूरी है। आज नून लीग जो है इसके ऊपर बात करी। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।